Welcome to Movers and Shakers once again. दोस्तों आजकल वर्ल्ड कप का बुखार शुरू हो गया है and I've got वीजा पार, कोक पार, पेप्सी पार, सिगरेट पार, वेफर पार, शरद पार, ललिता पार वगैरह गेम इतनी कमर्शियलाइज हो गई है कि हमने सुना है सचिन तेंदुलकर हर ओवर के बाद अपने माथे पर से एक स्टिकर निकालकर दूसरी कंपनी का स्टिकर लगाएंगे। बॉल, स्टंप्स, विकेट सबों को एड्स मिल जाती है लेकिन लास्ट ऑर्डर के बैट्समैन को एड्स नहीं मिलते हैं। उनके लिए एक नया स्कीम है। कैलाश पर्वत पानी पूरी प्रेजेंट्स अनिल कुंबले, वड़ा पाव वाला प्रेजेंट्स वेंकटेश प्रसाद, गीत भवन उड़पी रेस्टोरेंट प्रेजेंट्स हरभजन सिंह। तो फिर आज का मैच शुरू हो जाए। चलो कि जरा कॉस के लिए टॉइन देना, मतलब टॉस के लिए कॉइन देना। चित भी मेरी पढ़ भी मेरी। दिस टॉस इज स्पॉन्सर्ड बाय 30 छाप बीड़ी। This toss is sponsored by 30 छाप बीड़ी। हर जगह यही लिखा है। Don't go away, we'll be right back with our guest Viju Kote and fashion designer Neeta Lulla. But before that, give a big round of applause to Sharuki and the Rubber Band. वेलकम बैक टू एमएनएस वंस अगेन। एड्स देखकर आजकल बच्चों की डिमांड्स बहुत बढ़ गई हैं। हमारा दोस्त उस दिन रो रहा था कि उनका लड़का टीवी देख के कहता है, डैडी अगर वो टीवी वाली आइसक्रीम नहीं लेके दोगे तो होमवर्क नहीं करूंगा। मैंने कहा यार शुक्र करो वो टीवी देखकर सिर्फ आइसक्रीम मांगता है, कल से अखबारों में गैंगस्टर्स की खबरें पढ़ेगा तो हफ्ता मांगना शुरू कर देगा। सुना है मॉडल मधु सप्रे फिलॉसफी की एक किताब लिख रही। एक मॉडल की फिलॉसफी की किताब कैसी होगी जानने के लिए एमएनएस भी अपने व्यूअर्स के लिए खास कुछ एक्सर्प्ट्स लाए हैं। मसलन, जिंदगी भी एक पहेली है, बिल्कुल एक लिपस्टिक की तरह। कुछ घंटे साथ देती है, फिर नया कोट लगाना पड़ता है, नए जन्म की तरह। काश रिश्ते टफ शूज की तरह मजबूत होते, सालों साल साथ निभाते। दुनिया भी कितनी अजीब है, सुख की क्वांटिटी इतनी कम है और दुख डिस्काउंट में मिलते हैं। मोह माया तो बिल्कुल फेविकोल की तरह है, एक बार लग जाए तो कभी पीछा ही नहीं छूटता। कभी कभी जिंदगी एक फ्री ऑफर में मिली बाल्टी की तरह लगती है, बिल्कुल खाली। मधु जी पता नहीं आपकी जिंदगी खाली है या नहीं, पर इस किताब को छपने के बाद पब्लिशर की भरी हुई जेब जरूर खाली हो जाएगी। हम आपके लिए साइंस और मेडिसिन की दुनिया से एक लेटेस्ट खबर लाएं। हाल ही में डॉक्टर्स ने एक सक्सेसफुल हैंड ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन किया, यानी किसी का हाथ काट के किसी दूसरे के हाथ में लगा दिया। जिन महाशय को नया हाथ मिला वो तो बड़े खुश हैं, लेकिन उन्होंने गौर किया कि नया हाथ बार बार ऑटोमेटिकली टेबल के नीचे घुस जाता है। पूछताछ और तहकीकात करने में पता चला कि उनका हाथ पहले किसी सरकारी बाबू के पास था। कुछ गाड़ियां जो हैं रिवर्स होने के वक्त लोगों को वार्न करती हैं, वगैरह वगैरह। एक ही मैसेज सब लोगों के लिए नहीं चलेगा। हमारी एमएनएस टीम ने कुछ नए सैंपल्स बनाए हैं फॉर डिफरेंट पीपल। गैंगस्टर बड़ा भोजनकार ए शाने तुरंत अपनी पर्स गाड़ी के डिक्की पर रख, नहीं तो तेरा काम तमाम रे। जयललिता स्कार, प्लीज रास्ते से हट जाइए वरना मैं गवर्नमेंट को सपोर्ट विड्रॉ कर लूंगी। कांग्रेस की कार, मत खाइए इस गाड़ी से चोट, बिकॉज वी विल सून नीड योर वोट। बीजेपी की गाड़ी, जरा हटिए प्लीज, ये कार नहीं सरकार है, धीरे का झटका बहुत जोर से लगता है। हर क्रिकेट सीरीज शुरू होने से पहले मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब कहते हैं, इट विल बी अ डू और डाई बैटल फॉर अस, और रिजल्ट यह होता है कि हम सीरीज ही हार जाते हैं। दरअसल डू और डाई से उनका मतलब यह होता है
कि शारजा पहुंचते ही संगीता का हेयर डू करवाएंगे और पिच पे उतरने से पहले जो थोड़े बहुत बाल सफेद हो गए उन्हें डाई करवाएंगे। जॉफ बॉयकॉट साहब का कहना है कि अगर इंजमाम उल हक को पीछे से लात मारी जाए तो उनकी बैटिंग में बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगी। बॉयकॉट साहब का सजेशन बहुत अच्छा है। सारे क्रिकेट बोर्ड्स को चाहिए कि वो अपनी टीम्स के लिए प्रोफेशनली ट्रेंड गधे हायर करें। अगर कोई बैट्समैन 0 पर आउट हो तो उसे 300 दुल्लत्ती, 20 रन बनाने पे 250 दुल्लत्ती, 50 रन बनाने पर 100 दुल्लत्ती और सेंचुरी बनाने वाले प्लेयर्स को पहले कंग्रेचुलेट करना चाहिए, फिर उसे 500 दुल्लत्ती मारनी चाहिए। 500 दुल्लत्ती? लेकिन शेखर उसने तो सेंचुरी बनाई है यार। हाँ, इसीलिए, क्योंकि सेंचुरी बनाने के बाद वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और अगली इनिंग्स में 0 पर आउट हो जाता है। लंदन के सर्जन्स ने कुछ दिन पहले लेजर सर्जरी करके 2 साल के अंधे बोरी नाम के एक उल्लू को आंखों की रोशनी दे दी। रोशनी आने के बाद उस उल्लू ने देखा कि उसकी बीवी उल्विन यानी शी उल्लू, जो कहती थी कि खाने का सामान लेने दूसरे पेड़ पे जा रही हूं, दरअसल वो अपने बॉयफ्रेंड उल्लू से मिलने जाती थी। तौबा तौबा तौबा, देखिए क्या जमाना आ गया है। कसम से आजकल तो उल्लू भी उल्लुओं को उल्लू बनाने में लगे हैं। ईमान से कावेरी नदी विवाद ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। अब समस्या यह है कि नदी का पानी मापा कैसे जाए, किस राज्य ने कितना पानी छोड़ा और किस राज्य को कितना पानी मिला। अगर इस तरह यह विवाद चलता रहेगा तो मसला हल होते होते नदी का पानी सूख जाएगा और बचेगा सिर्फ चुल्लू भर पानी, जिसमें पहले कौन डूबेगा यह भी एक विवाद बन जाएगा। केलॉग्स वालों का कहना है कि जागो जैसे भी, लो केलॉग्स ही। अब जैसे भी का मतलब क्या है? खैर कुछ भी हो, ये तो केलॉग्स वाले ये जाने। मुझे नहीं पता था कि जागने के भी कई प्रकार होते हैं। मुझे तो आज तक एक ही प्रकार का पता है। शायद शरूकी को मेरे से कुछ ज्यादा पता हो। अरे शरूकी, जागने के कई प्रकार होते हैं। ये देखिए, केलॉग्स की बात सुन के तो मेरे बैंड के लॉगिस हो गए। सोएंगे ही, इतना कॉर्नी जोक्स फेंकूंगा तो कोई भी सो जाएगा। आजकल सुना है बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस पे बहुत जोर है। सभी आजकल दारा सिंह बनने में लगे हुए। लेकिन उन लोगों के लिए जिन्हें एक्सरसाइज पसंद नहीं, एमएनएस की रिसर्च टीम ने एक खास एक्सरसाइज शेड्यूल तैयार किया है कमर के लिए। इसमें 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, टच द टोज एक्सरसाइज। अगर पैर के अंगूठे को छूना ही है तो झुक कर क्यों, बिस्तर पर बैठ के छूइए। और अगर अपना पांव दूर लगता है तो किसी को नजदीक बैठा के उसके पांव को छूइए। इससे कमर को आराम मिलेगा और आपकी कमर सालों साल बिल्कुल फिट। ऑप्शन नंबर 2, जूते हमेशा लेस वाले पहनी। झुककर सुबह शाम लेसेस बांधने खोलने से कमर फ्लेक्सिबल होती है। रोज 3 बुजुर्ग से मिलिए, बार बार उनके पैर छूने से कमर फ्लेक्सिबल होती है। उंगलियों के लिए इसमें भी 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, अंगूठा पावर। सिर्फ 10 मिनट टीवी पर चैनल सर्फ कीजिए रिमोट कंट्रोल के साथ, आपके अंगूठे मजबूत। ऑप्शन नंबर 2, पैंट्स हमेशा जिपर वाली पहनिए। जिपर यूज करने से थंब और पहली उंगली को बहुत ताकत मिलती है। ठंडे दिमाग के लिए न्यू शीर्षासन। दिन में कम से कम 10 बार अपने बाल बनाइए, कंघी से, ब्रश से, इधर से उधर से, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, आगे से पीछे, पीछे से आगे। इससे सर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आप गंजे हो जाएंगे और आपका दिमाग हमेशा के लिए ठंडा रहेगा। हाथ और पैरों के लिए मोबाइल एक्सरसाइज। कहीं भी जाना हो कार में जाइए, अपनी गाड़ी में एक्सीलरेटर, क्लच, गियर और ब्रेक के साथ लगातार लड़ने से हाथों और पैरों को ताकत मिलती है। घुटनों के लिए वेट लिफ्टिंग। किसी भी बिल्डिंग में घुस जाइए और लिफ्ट के बाहर 10 मिनट वेट कीजिए। कई लोग इसे वेट लिफ्टिंग नहीं बल्कि लिफ्ट वेटिंग कहते हैं। कुछ भी हो, पर हमारे आपके जैसों के लिए परफेक्ट। Our first guest on M&S tonight is an actor who became a household name with the portrayal of the character Kalia with the blockbuster Sholay.
Ladies and gentlemen, please welcome Kalia. Oops, I'm sorry. Viju Shole. Oops, Viju Khote. It finally happened. Viju भाई, आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम यहाँ बैठकर किसी और सीरियल की शूटिंग कर रहे हैं? कौन सी? सांस की? जो चढ़ गई है। चढ़ गई है। Viju भाई, acting runs in your family. Are you pleased about it? I am very proud of it. But it runs so fast. All of us we are trying to catch it, but we can't. बहुत पीछे दौड़े, भागते रहते हैं. Going round in circle. But truly, isn't acting in your blood? Yes, yes, it was in my blood. But आजकल I am HIV positive. What? नहीं, डरने वाली बात नहीं. बस सही बताता हूँ. HIV positive, हिंदी इंडस्ट्रीज विलन. आजकल मैं पॉजिटिव हो गया, पहले नेगेटिव था. Tell me when Feroz Khan Sahab was making this film called Khote Sikke. Oh, yeah. Did you ever go begging for the title role to him? I did go to him and he did give me the title role. अच्छा? दिया उन्होंने टाइटल रोल, लेकिन क्या हुआ, सिर्फ टाइटल में ही रहा, रोलिंग में निकल गया. Okay, now some serious questions. Yes, right? Yes. How has the journey been as an actor? आपने इतने किस्म के रोल किया. Have you been happy about it or have you been very morose about it? No, I've been quite happy. In fact, पहले विलन के रोल किया करता. अच्छा. Heavies. Heavy. Not because of my badan that is heavy, but heavy role करता था. Villains right hand man, villains left hand man. मार खाता रहा, फिर ultimately मैंने सोचा कि भाई ये नहीं, कुछ और करते हैं, which is more विलन के easy. पीछे खड़े हो जाते हैं. विलन के I'll be the पीछे. man behind the villain. Man behind the villain, विलन से दूर. अच्छा, विलन से दूर. ताकि जरा कॉमेडी साइड में आ गया. हाँ. थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा मतलब easier जो आता है और बदन के लिए पिटाई. But did you never attempt or try to play the full-fledged villain ever? They never let me. They said my chubby cheeks don't fit into a So good they are villain. the bigger villains, I suppose. क्या They never करें? allowed a talented actor to become what he wanted to be. Talented did he say? So therefore, मेरे तरफ से कॉफी पीजिए. yeah, पीजिए सर, पीजिए. वैसे That's nice to hear. by the way, that was M&S beer. Was it beer? But never mind, it's inside now. You're enjoying it, right? Okay. अच्छा विजू भाई, ये बताइए कि रातों रात आप इतने सफेद कैसे हो गए? I mean, रातों रात आपके बाल इतने सफेद कैसे हो गए? Is it the new look or is it because ये जो आप प्रोड्यूसरों को इतने सालों से चूना लगाते रहे हैं वो आपके बालों में आ गया finally? You answer that after the break. Stay with us. We're back in a moment to ask Viju how he turned grey overnight. Hello and welcome back to M&S once again. हाँ, तो हम आपसे पूछ रहे थे इंटरवल से पहले कि आपके बाल रातों रात सफेद कैसे हो गए, क्यों हो गए? You see, I thought I should start living. क्या था? I have been dying for so long. I've been dying. 7-8 साल से बाल डाई कर रहा हूँ मैं. और तकलीफ ये होती थी, मैं डाई करके काले करके उस शूटिंग को चला जाता था. आई एम बेसिकली अ प्रोड्यूसर्स मैन. वहाँ उसको व्हाइटनर लगाना पड़ता था. खर्चा बचाने के लिए मैंने सोचा अपने बाल व्हाइट कर लूँ और अपना खर्चा बचाऊँ. क्यों? घर आके फिर काले करने पड़ते थे मुझे. विजू भाई, आज तक अब तक जितनी भी हिंदी फिल्में बनी है उनमें से जो सबसे मशहूर लाइन है वो आपके लिए कही गई है. तेरा क्या होगा कालिया? सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार. तो अब M&S का नमक खा ले. नहीं आ रहा है. मूवर एंड शेकर. ओह यस. अब देखिए, अब आएगा मजा. नहीं, अब आएगा नमक. नमक. अब जितनी मर्जी है खा अरे, और नमकीन हो जा. नहीं, कहीं नमक हरामी ना हो उससे. नहीं, मैं खा लेता हूँ. अब आप नमक हरामी नहीं करेंगे शो के साथ. बिल्कुल नहीं Thank you so कर much. It was lovely talking to you. Thank you. Our second guest on M&S tonight is a lovely lady who has dressed up some of the most gorgeous women of the silver screen. Ladies and gentlemen, please welcome the celebrated fashion designer Neeta Lulla. नीता, first of all, let me thank you for coming on our show. नीता, क्या आपके लिए ये बड़े गर्व और खुशी की बात है कि जिस इंस्टीट्यूट से आपने फैशन डिजाइनिंग सीखी, आज उसी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ा रही हैं? Initially, when I started teaching, I was like very nervous. Class के पहले I used to say, do I have to do this? Do I have to go? नहीं, मुझे नहीं जाना. But now it's great. It's fabulous because क्यों किस बात से डर लग रहा था? You're meeting so many people suddenly, a group of 48 students, and मेरे ख्याल से सीखना आसान है, सिखाना ज्यादा मुश्किल है. मुश्किल है. हाँ? What made you take up dress designing?
See, actually, the thing was that I didn't want to go in for further studies. So the option was either I. Okay, so this Going was a for a- shortcut to success. It was a shortcut to success. एंड अच्छा, आपने फिल्म इंडस्ट्री के जितनी खूबसूरत खूबसूरत एक्ट्रेसेस हैं उनको अच्छे अच्छे ड्रेसेस दिए हैं. व्हाट इज इट लाइक टू ड्रेस अप दीज गॉर्जियस वुमेन? It's a whole look of a person. So keeping in mind what the person is comfortable in and what you should give them according to what would suit them is important. And once the star realizes that you know their taste, their personal preferences and what they are comfortable in, they are fine. नीता, तुमने तो बहुत फिल्मों के लिए डिजाइन किया, पर लम्हे में खास करके श्रीदेवी कॉस्ट्यूम ऐसी क्या खास बात थी कि आपको सिर्फ उसी फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला? First of all, I must say that Lamhe, the award was divided between 3 people. One was Kachans, one was Leena ji, and one was myself. And the importance और उस film की ये खासियत थी कि the clothes were very well done according to the ambience of Rajasthan or the look of Rajasthan. And then immediately in the second half, where Sridevi is supposed to look like a 18-year-old girl. So the clothes matched perfectly, and I guess because of the national value or the costumes or the culture of Rajasthan, the film was promoted for the national award. In Daag the Fire, okay, I want you to talk about this thing which you started called the Trousseau Consultancy, but after the break. Stay with us, we're back in a moment to talk some more with Neeta Lula. Hello and welcome back to M&S once again. हाँ, तो हम लोग ट्रूसो कंसल्टेंसी की बात कर रहे थे. It's a bit of a tongue twister. Consultancy. All right. How did you think of it? Trousseau Consultancy actually is one area or one field of fashion designing, whereby you are going into a specific line, like you have doctors going from MBS Yes. to a psychiatrist or a gynaec or whatever. This is one area which only deals with bridal outfits. Outfits, yeah. And I guess I felt the need for going into this field because there were not very many people who were doing it. इसमें पैसा ज़्यादा है? टेंशन भी ज़्यादा है. हाँ, टेंशन भी ज़्यादा है, पैसा भी ज़्यादा है. And दुल्हन वही जो नीता मन भाई. Right? अच्छा, guess आपको I have खाने to में do सबसे that. ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगती है? Do you like junk food? I love junk food. What do you like? Pizzas, burgers, And? pani puri. Pani puri. whatever. Do you like pani puri? I think she likes pani puri, and I've got pani puri for her. I think Oh this for you. wow! This for you. Thank you so much. Thank you so much. It was lovely talking to you. एक सर्वे से पता चला है कि न्यूजीलैंड के लोग रात के वक्त अपने बेड पे ज्यादा सोना पसंद करते हैं और बाकी सब कामों में उनकी रुचि बहुत कम होती है. और हमारे यहाँ लोग दिन के वक्त अपनी कुर्सियों पे सोना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि रात के वक्त उनकी रुचि सिर्फ बाकी कामों में ही होती है.